क्या कहता है, देखो ये आपको क्या कहता है कि आप लोग अर्ली स्टार्ट निकालो, अर्ली फिनिश निकालो, लेट स्टार्ट निकालो, लेट फिनिश निकालो। इनका मीनिंग मैंने आप लोगों को सिखा दिया था। अब एक बार आप डायग्राम पर भी आ जाइए। डायग्राम पे हमने उस दिन कितनी सारी चीजें की थी आप लोगों को बताया, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम को सही रखते हैं और देखो, अब हर एक के लिए पहले हमने यहाँ पे ई और एल निकाल लिए थे। हर हर एक्टिविटी तो जो थी, जैसे अपनी एक्टिविटी थी 1 to 2। अब ये 1 to 2 एक्टिविटी है, इस पे अपन ने E1 और L1 निकाला था और E2 और L2 निकाला था। अब आप यूं समझिए कि इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जो ये वाला E1 है अपना, ये वाला जो E1 है, इसको तो आप लिख लीजिए यहाँ पर कि इसका मतलब यहाँ पर है अर्ली स्टार्ट, ठीक है, आप लोग भी लिख लीजिए। और ये वाला जो है अपना, ये है लेट स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पर जो अभी 1 से 2 एक्टिविटी जो है, 1 से 2 जो एक्टिविटी है, इस 1 से 2 एक्टिविटी का ही देख रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर ये जैसे E1 को आपने बोला E1 इक्वल्स टू 0 जो है, तो इसको आपने अर्ली स्टार्ट बोला, तो E2 पे आके यहाँ पे आप बोलोगे अर्ली फिनिश। इसको क्या बोलोगे आप? अर्ली फिनिश, ठीक है। और यहाँ पर इसको आपने बोला था लेट स्टार्ट, तो यहाँ पर आके इसको क्या बोलोगे? L2 को लेट फिनिश। समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? आपने ये बोला ये जैसे ये वाली एक्टिविटी, और ऐसा हर एक्टिविटी के लिए करना है। तो पहले हमने एक पहली एक्टिविटी उठा ली, इसका नाम है 1 to 2। 1 to 2 उठा लिया। इसमें जो E1, इसके लिए भी एक E की वैल्यू है, और जहां 2 ये एक्टिविटी एंड हो रही है, तो उस पे हमने इसको E2 बोला। तो अर्ली स्टार्ट E1 जो है वो अर्ली स्टार्ट है, और E2 अपना अर्ली फिनिश है, और L1 अपना लेट स्टार्ट है, और L2 अपना लेट फिनिश है, ठीक है। तो इन्हीं E और L की वैल्यू से हम लोग है ना, ऊपर जो थर्ड क्वेश्चन है वो हम लोग निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे वो आप देख लो। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ना इस कॉलम में सबसे पहले हम इस कॉलम में लिखेंगे एक्टिविटी। एक्टिविटी लिखेंगे, और एक्टिविटी जो क्वेश्चन में लिखी थी वो एक्टिविटी में दोबारा लिख रही हूँ। 1 से 2, 1 से 3, 1 to 4, 2 to 5, 3 to 5, 4 to 6 और 5 to 6। आप देखेंगे तो ये वही सब है जो यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोगों ने लिखा था। ये जो लिखा था ना यहाँ पे, ये वाला मैंने दोबारा से उतार लिया है। और उसके सामने की जो ड्यूरेशन है ये वाली, ये भी मैं दोबारा उतारूंगी, ठीक है। तो ड्यूरेशन को एक बार इस टेबल में उतार लो और इसको लिख लो आप ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब टाइम। ड्यूरेशन, ये हमने क्या लिख लिया? ड्यूरेशन, टाइम। ड्यूरेशन क्या होता है आपका? टाइम, ठीक है। और जो क्वेश्चन के सामने लिखा है वही हम दोबारा उतार लेंगे। तो वो है अपना 2, 4, 3, 1, 6 और 5 और 7। यहां तक उतार लिया, ये तो हमने क्वेश्चन से उतार लिया। अब हमें उतारना है यहाँ पर अर्ली स्टार्ट। ES लिख रही हूं मैं, अर्ली स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद में हम अर्ली स्टार्ट लिखने के बाद में यहाँ लिखेंगे लेट स्टार्ट, ठीक है। फिर लिख लो अर्ली फिनिश, और फिर लिख लो लेट फिनिश। यहाँ तक हमने क्या करा कि 4 जो चीजें पूछी गई है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे टी बोल रहा है, तो अर्ली स्टार्ट टाइम, लेट स्टार्ट टाइम, अर्ली फिनिश टाइम, लेट फिनिश टाइम। लिखना चाहो तो लिखो, ना लिखना चाहो तो ना लिखो। लेकिन थोड़ा सा इसको मैं हटा ही देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा और अच्छा दिखे, इजी दिखे, ठीक है। अब देखो अर्ली स्टार्ट टाइम कैसे निकालेंगे। अर्ली स्टार्ट टाइम को आप लोग यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए कि ये अपना पहले आपको स्टेप 1 यही निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अर्ली स्टार्ट निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको लिख रही हूँ आपका स्टेप 1। तो ये हम कहाँ से निकालेंगे? अब देखिए सबसे पहले अपनी ये जो एक्टिविटी है 1 to 2, इसके लिए अर्ली स्टार्ट भी निकालना है, लेट स्टार्ट भी निकालना है, अर्ली फिनिश भी निकालना है और लेट फिनिश भी निकालना है। तो पहली एक्टिविटी, अच्छा ये 1 से 2 का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक्टिविटी 1 पे स्टार्ट होती है और 2 पे वो क्या होती है? फिनिश होती है। 1 पे स्टार्ट होती है, 2 पे वो क्या होती है? फिनिश होती है। तो वो काम पूरा हो जाएगा। जब 1 से 2 पूरा हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट एक्टिविटी 1 to 3 स्टार्ट करेंगे। तो क्या कहता है देखो आप लोग, 1 से 2 पे जाने के लिए अब हम डायग्राम में जाएंगे। तो पीछे नेटवर्क डायग्राम देखो आपका। नेटवर्क डायग्राम क्या कहता है आपका? 1 to 2। तो 1 to 2 में हमने क्या कहा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पर जब आप 1 to 2 कर रहे होंगे, जब आप 1 to 2 कर रहे होंगे, देखो ये वाला जो 1 to 2 है, अब इसमें हमने यहाँ पे आपको लिख लिया कि अर्ली स्टार्ट ये है, और अर्ली स्टार्ट ये है, और ये क्या है अपना अर्ली फिनिश। अब आप जब देखो, जब आपने अर्ली स्टार्ट किया होगा स्टार्ट, तो सबसे पहले आपने इसको यहाँ पे 0 माना था। आप मान रहे हो कि 0 से आप कोई इस काम को स्टार्ट करोगे, तो 0 से आपने स्टार्ट किया था, और जो 2 डेज का ड्यूरेशन था
वो आपने ऐड किया था, तब आपका क्या आया था E2 यानी कि अर्ली फिनिश। क्या आया था आपका अर्ली फिनिश। तो आप क्या करोगे, वापस से टेबल में जाओगे, जो हमने टेबल बनाई है वहां पर अर्ली स्टार्ट कितना है, यहाँ पर 1 to 2 एक्टिविटी के लिए अर्ली स्टार्ट कितना है, ये E1 की वैल्यू। तो ये वाला 0 जो है वहां पे आप लिखोगे, नीचे जाओगे और आप यहाँ पे लिखोगे, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे 0। क्या लिखोगे 0। आया क्या यहाँ तक समझ में। ये जो आपने ऊपर ऐसा समझो, आपने जो E1 की वैल्यू थी ना, याद है आप लोगों को, क्या हो रहा है इसमें, E1 की वैल्यू ली थी ना, सबसे पहले E1 की वैल्यू आपने क्या अज्यूम की थी, E1 की वैल्यू सबसे पहले क्या अज्यूम की थी, 0 अज्यूम की थी, ठीक है, 1 to 2 एक्टिविटी के लिए। तो आप यहाँ पर अब ऐसे भी समझ लो, आप चाहे ऐसे समझ लो, यहाँ पर ऐसा करते हैं आपको, आपके लिए तो कोई भी एक्टिविटी होगी, अब कोई भी एक्टिविटी होगी तो उसका ये स्टार्ट पॉइंट होता है और ये उसका फिनिश पॉइंट होता है, राइट। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इसका ई भी लिखा था, आपने एल भी लिखा था, आपने ई भी लिखा था और आपने एल भी लिखा था, राइट, लिखा था, एक सेकेंड, अच्छा ई और एल लिखा था। तो ई यहाँ पे आपने E1 लिखा था, इसको E2 लिखा था, तो ये 0 था और ये क्या था, यहाँ पे ड्यूरेशन जो था ये 2 डेज का, तो ये 2 डेज का ड्यूरेशन ऐड था, तो आपने क्या किया था, 0 + 2 2 आ गया था। तो इसका मतलब ये क्या है, ये अर्ली स्टार्ट है और ये अर्ली फिनिश है। क्या है ये अर्ली स्टार्ट है और ये अर्ली फिनिश है। तो अर्ली फिनिश पे आप अर्ली फिनिश पे आने को बोलो तो मैं आप क्या लिखोगे, अर्ली फिनिश पे आने को बोलो तो मैं क्या लिखोगे ये, हाँ, तो आप स्टेप 2 जो है यहाँ पे स्टेप 2 लिखो। स्टेप 2 कैसे निकालोगे, आपका जो स्टेप 1 है यानी कि जो अर्ली स्टार्ट है उसमें आप ड्यूरेशन को ऐड करोगे तो आपका अर्ली फिनिश आ जाएगा, राइट। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 + 2 क्या आ जाएगा, ऐसे समझ लो, 0 + 2 2, ठीक है। वैसे ये दिखाना नहीं होता बट मैं पहली बार कर रही हूँ तो इसको दिखा रही हूँ। तो स्टेप 1 अपन कैसे निकाल लेंगे, स्टेप 1 अपन जो निकालेंगे पूरा का पूरा डायग्राम को देखते हुए निकालेंगे, पूरा का पूरा डायग्राम को। अब 1 2 3 उसमें ई की वैल्यू देख लो, 1 2 3 में ई की वैल्यू, तो 1 2 3 में ई की वैल्यू क्या है बेटा, अगर आप 1 2 3 पे जाते हो, इस 1 2 3 पे ई की वैल्यू क्या है 0, और 1 2 4 देखोगे तो 1 2 4 में ई की वैल्यू क्या है अर्ली स्टार्ट, व्हाट इज E1 अर्ली स्टार्ट, तो 0। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा नीचे, ये भी 0 और ये भी 0। अब 2 to 5 पे आ जाइए, तो 3 to 5 इन दोनों की वैल्यू एक साथ देख लीजिए, तो 2 to 5 पे आ जाइए, तो 2 to 5 पे आते हैं तो अर्ली, अब देखो यहाँ पे क्या है इसकी वैल्यू 2, और यहाँ पे क्या है 3 to 5 भी देख लीजिए, ई की वैल्यू, मतलब स्टार्टिंग में जो ई है कोई भी एक्टिविटी का, तो यहाँ पर हो गया 2 और यहाँ पे क्या हो गया, आ रहा है क्या समझ में, 4। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 2 और यहाँ पे क्या लिखोगे 4, ठीक है। फिर 4 to 6, 4 to 6 पे जाइए आप, देखो 4 to 6 पे समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को, नहीं आए तो बोलना। तो आपका जो 4 to 6 है वो कहाँ पर है, ये रहा। 4 to 6 में मतलब आपका 4 to 6 में आपने स्टार्ट कब किया था 4 to 6 को एक्टिविटी को, तो आपने स्टार्ट यहाँ पे किया था, है ना, तो ये स्टार्ट किया था, तो अर्ली स्टार्ट, ये आपका अर्ली स्टार्ट है, ये आपका अर्ली स्टार्ट है। तो आप इसको लिखो 4 to 6 पे अर्ली स्टार्ट क्या है आपका, कितने डेज था, क्या आया था वैल्यू 3, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 3। फिर 5 to 6 पे जाके देखो, तो 5 to 6 में क्या है ई की वैल्यू 5 to 6 ये वाला, और यहाँ पे क्या है ये 5th एक्टिविटी कब स्टार्ट हो रही है 10th डे पे, तो 10 ही उसका क्या हो जाएगा अर्ली स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई इश्यू नहीं मैम, मेरे को ठीक है, टेबल शो करना, हाँ जी, टेबल शो, ये वाली टेबल देखनी है आपको। जब आप स्टेप 1 निकाल लोगे तो आप स्टेप 2 निकाल सकते हो। कैसे निकालना है, अर्ली स्टार्ट, ड्यूरेशन ऐड कर, ड्यूरेशन ऐड करके पूरी टेबल निकाल के बताओ, चलो मेरे को। आपको क्या करना है, आप जो अर्ली स्टार्ट निकाल चुके हो बेटा, इसमें ये वाला जो पीछे ड्यूरेशन है ये ड्यूरेशन ऐड करो, इसमें ये ऐड करो, इसमें ये ऐड करो, ये टेबल निकाल के बताओ और आपकी क्या वैल्यू आ रही बताओ। मैम हाँ जी, मैम ये जो अपन ES निकालते हैं है ना, तो इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट है जैसे 2 to 5 अपन जाएंगे है ना, तो 2 पे जो E है ना, हाँ उसकी वैल्यू लिखनी है अपन को ES में, है ना। हाँ वो अर्ली स्टार्ट है, ओके मैम। ठीक है।
तो आप ये पूरी जो EF की पूरी टेबल निकाल के मुझे वैल्यूज बताओ, आप जो बोलोगे मैं लिखूंगी, ठीक है। देखती हूँ, मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर पे। मैम नेक्स्ट वाली 4 होगी। नेक्स्ट वाली 4 होगी, बिल्कुल। आप जीरो, इस जीरो में 4 ऐड करो तो ये 4 ही आएगा। मैम नेक्स्ट वाली 3, फिर इसमें जीरो में 3 ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? आप मुझसे 3 करवा रहे हो यार, करके बताओ मेरे को, वैल्यूज बताओ। हाँ मैम 3 उसके बाद 3 फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3 मैम 3 2 + 1, मतलब आपको अर्ली स्टार्ट में ये ड्यूरेशन ऐड करना है तो आपका 3 आ जाएगा। फिर ये अर्ली स्टार्ट में ड्यूरेशन ऐड कर दो तो ये 10 आ जाएगा। फिर ये अर्ली स्टार्ट में ड्यूरेशन ऐड कर दो तो ये 8 आ जाएगा। फिर ये अर्ली स्टार्ट में ये ड्यूरेशन ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? 17 आ गया। तो अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश, अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश। तो आप है ना, अगर आपको आपके पास में डायग्राम है तो आप देख पा रहे हो। तो अगर आप चलो इन 3 एक्टिविटी को, या ऐसे करो 2 to 5 और 3 to 5 को देखते हैं डायग्राम में। 2 to 5 और 3 to 5, तो 2 to 5 को देखता है पहले। तो 2 to 5 देखो, मैंने बहुत हौच पौच कर दिया आप लोगों को समझाने के लिए, बहुत हौच पौच किया मैंने। देखो अब 2 to 5 को देखोगे तो आप यहाँ पे जो 2 से 5 देखते हो बेटा, तो इसमें क्या देखते हो कि इसका, जब आपने 1 to 2 देखा था, इसके जस्ट पहले जो एक्टिविटी देखी थी, तब आपने क्या कहा था? ये अर्ली स्टार्ट है और ये अर्ली फिनिश है। लेकिन जब आप नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ जाओगे तो इस नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए जो यहाँ पे 2 पे, ये इस एक्टिविटी के लिए ये तो क्या हो जाएगा? अर्ली स्टार्ट। ये हो जाएगा इसका अर्ली फिनिश। क्या हो जाएगा? 2 to 5 एक्टिविटी के लिए। हाँ, ये पीछे वाला तो क्या हो जाएगा? अर्ली स्टार्ट, और ये आगे वाला क्या हो जाएगा? अर्ली फिनिश। और ये हो जाएगा लेट स्टार्ट 2 to 5 के लिए। 2 to 5 जो एक्टिविटी है उसकी बात कर रही हूं मैं, ये हो जाएगा लेट स्टार्ट और ये क्या हो जाएगा? लेट फिनिश। समझ रहे हो? हाँ मैम। जब आप 5 to 6 पे आ जाते हो, क्या आ जाते हो आप? जब हम 5 to 6 पे आ जाते हैं उस वक्त देखते हैं इस एक्टिविटी के लिए। तो इस एक्टिविटी के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे अर्ली फिनिश जो है, अब 5-6 के लिए अर्ली फिनिश नहीं है, 5 to 6 के लिए अर्ली स्टार्ट है और ये लेट स्टार्ट है। समझ रहे हो? हाँ मैम। ऐसे है। तो ये इसका मतलब है। बहुत ज्यादा हौच पौच हो गया, चलो ठीक है। यहाँ पर अब आप इसकी वैल्यूज जो है, अब आपको क्या करना है बेटा? अब आपको, आपने अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश अपने टेबल में लिख लिया है। आपने अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश अपनी टेबल में नोट डाउन कर लिया है। अब स्टार्ट आई कि लेट स्टार्ट और लेट फिनिश। अब क्या करना है आपको? लेट स्टार्ट और लेट फिनिश लिखना है। तो लेट स्टार्ट और लेट फिनिश के लिए आओ, टेबल पे आओ। ये 2 कॉलम बच गए हैं। तो 2 कॉलम बच गए हैं, तो ऐसा करो आप, ये स्टेप 2 हो जाए ना आपका, तो आप स्टेप 3 यहाँ करना। मतलब पहले आपने स्टेप 1 अर्ली स्टार्ट निकाला, फिर स्टेप 2 अर्ली फिनिश निकाला, फिर आप स्टेप 3 निकालोगे। स्टेप 3 निकालोगे मतलब पहले लेट फिनिश निकालोगे, फिर लेट स्टार्ट निकालोगे टेबल के अंदर। तो आप कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले आप देखिए कि आपकी ये जो एक्टिविटी है 1 to 2, इस 1 to 2 एक्टिविटी को जाके डायग्राम में देखोगे। आप क्या करोगे? डायग्राम में देखोगे। तो ये अगर आप 1 to 2 यहाँ पे देखते हो, या डायग्राम तो यहाँ ऊपर बना रखा है, तो 1 to 2 एक्टिविटी के लिए जब आप डायग्राम में देखते हो तो आप देखना कि लेट फिनिश सबसे पहले मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? देखो, ये देखो, अब 1 to 2 एक्टिविटी, हाँ जी बोलो। 9 होगा क्या मैम? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब आप 1 से 2 एक्टिविटी आपने यहाँ देखना स्टार्ट किया, और आपको, अगर आप क्या कर रहे थे, आप 1 to 2 में जाओगे तो लेट फिनिश जो है अपना क्या होना चाहिए? लेट फिनिश आपका होना चाहिए क्या? क्या होना चाहिए? आपने लिखा है ना 9, तो आप 9 लिख लो। फिर 1 से 3 पे आओगे बेटा, तो 1 से 3 पर आओगे तो 1 से 3 एक्टिविटी के लिए क्या लिखोगे? 4। क्यों? क्योंकि ये अर्ली, ये आपका क्या है? लेट स्टार्ट है तो ये लेट फिनिश है। ये आपका अर्ली स्टार्ट है तो ये आपका अर्ली फिनिश है। अब मैं आपको क्या बोल रही हूँ, 1 to 3 एक्टिविटी के लिए आपको क्या लिखना है? लेट फिनिश लिखना है। तो पहले ये आप लेट फिनिश है, तो 1 to 3 के लिए आप लेट फिनिश लिखोगे 4। तो आप पहले लिख लो 9 और फिर लिख लो 4। तो ये आपने डायग्राम से देख के लिख लिया है ना। तो यहाँ पे लिख लो 9, यहाँ पे लिख लो 4। फिर आप 1 to 2, 1 से 4 एक्टिविटी की जाके देखो कि वहां पे लेट फिनिश क्या है। बताओ मुझे, क्या बता पाओगे मुझे? क्या बता पाओगे? जवाब दो मेरे को। आप डायग्राम देखो, आपके पास क्या आएगा? 9 4 12 12 लिखो। 10। हाँ 10। अब 2 to 5 के लिए आप क्या मुझे बताओगे आंसर? 10, सही बोल रहे हो। 3 to 5 के लिए लेट फिनिश क्या है? 10।
10 10, वेरी गुड। आप इसका मतलब समझ पा रहे हो। 4 to 6 के लिए आपका क्या है लेट फिनिश? 17 वेरी गुड। और 17 5 to 6 के लिए आपका लेट फिनिश क्या है बच्चा? 17। वेरी गुड। तो आपने मुझे सही जवाब दिया, ठीक है, आप बिल्कुल सही पकड़ रहे हो। मैम अब इसमें से ड्यूरेशन माइनस कर दूंगी। यस, ये आपने सही बोला, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब यानी कि आपने क्या किया था, जब जैसे इस सवाल को स्टार्ट किया था तो अर्ली स्टार्ट में ड्यूरेशन ऐड किया था तो अर्ली फिनिश किया था। अब आपने लेट फिनिश पहले निकाला है। अगर आपको लेट स्टार्ट करना है तो आप क्या करोगे, फिनिश में से फिनिश की हेल्प से स्टार्ट निकालना है तो यानी कि आपको पीछे जाना है तो आप ड्यूरेशन माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे, आप अपना फॉर्मूला ऐसे लिख लो, आप लेट फिनिश में से क्या करोगे, माइनस ड्यूरेशन। हाँ, तो आप लेट फिनिश माइनस माइनस ड्यूरेशन कर दो, तो आपका ये ड्यूरेशन जो है वो लिख दो। तो लेट फिनिश 9 है और ड्यूरेशन आपका एक्टिविटी का क्या है, 2 दिन। तो 9 में से 2 गया तो कितना आ गया, 7 ये 4 में से ये 4 माइनस कर दो, 0 ठीक है। 12 में से 3 माइनस कर दो, 9 वेरी गुड। 10 में से 1 माइनस कर दो, 9 10 में से 6 माइनस कर दो, 4 17 में से 5 माइनस कर दो, 12 17 में से 7, 10 ये हो गया आपका क्वेश्चन पूरा। 8 मार्क्स, 8 मार्क्स कंप्लीट हो गया। अगर ये 8 मार्क्स का यहाँ तक पूछ ले तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका, हाँ जी बोलिए। लेट फिनिश नहीं समझ आया मैम, आप फर्स्ट वाला दोबारा एक्सप्लेन कर दो। अच्छा, फिर से बता देते हैं। लेट फिनिश का मतलब क्या होता है बेटा, देखो पहले तो ये समझो इस शब्द का मतलब क्या है। देखो लेट स्टार्ट करने का मतलब है कि आपका कोई एग्जाम है और वो आज से 10 दिन बाद में है। अब आपके पास में 10 दिन बाद में कोई एग्जाम है, आज एक एग्जाम हो गया, आज से 10 दिन बाद में फिर एक एग्जाम है, तो आपके पास में 10 दिन के प्रिपरेशन डेज हैं। तो आपने सोचा अच्छा ऑपरेशन मैनेजमेंट इसका एग्जाम ये तो मेरे को आता है, अच्छे से आता है मेरे को, ठीक है, तो मैं ऐसा करूंगा, मैं छठे दिन ही बैठ के पढ़ूंगा, मैं तो अपने 5-6 दिन तो ना आराम एंजॉय करूंगा या कोई दूसरा वर्क कर लूंगा, कोई दूसरा एक्टिविटी कर लूंगा, मैं तो ना 6th डे स्टार्ट करूंगा। तो आपने क्या किया, आपने लेट स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया आपने, 6th डे स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया, 6th डे स्टार्ट किया। और लेट फिनिश का मतलब आपने लेट कर दिया। अब आप उसको कब तक कर दोगे, कब तक फिनिश कर दोगे, मतलब आप देर लगा, मतलब आप फिनिश तो करोगे। और लेट फिनिश का मतलब कितना लेट फिनिश करोगे। आप अपने काम को लेट स्टार्ट कर रहे हो, चलो आपने 6th डे स्टार्ट किया, अब आप उस काम को लेट खत्म कर रहे हो। अगर आप किसी काम को लेट फिनिश कर रहे हो तो आपको कितने दिन लग रहे हैं, आपको कितने दिन लग रहे हैं। तो लेट फिनिश क्या है, लेट फिनिश क्या, आपने कितना देर से किसी काम को खत्म किया, ये इसका मतलब है। तो आप जब डायग्राम में जाके देखते हो तो आप ये देखो, लेट फिनिश तो हमने डायग्राम से देख के लिखा है, लेट फिनिश हमने क्या करा है, डायग्राम से देख के तो लिखा है। आपको डायग्राम के अंदर ये पता था, जैसे ही हम पहली एक्टिविटी से ही आपको वापस समझाते हैं कि जो पहली एक्टिविटी थी यहाँ पर, ये वाली फर्स्ट 1 to 2, तो आपको जो लेट फिनिश है, आपने किसी काम को कितना लेट करोगे, आप इस 1 to 2 एक्टिविटी को लेट करोगे तो 9 दिन तक इसमें इसको खत्म करोगे। वैसे ये 1 to 2 एक्टिविटी 2 दिन का काम था, क्या था ये, 2 दिन का काम था, लेकिन आप इसको अगर करोगे लेट स्टार्ट किया, यानी कि आपने 0 डे पे तो स्टार्ट कर दिया और आपने बहुत देर से खत्म किया, तो 9 दिन में जाके इसको खत्म किया। इसका मतलब तो होता है ये थियोरेटिकली, तो आपने 9 दिन में इसको खत्म किया। तो लेट फिनिश हमने यहाँ से उठाया, देखकर, डायग्राम से देखकर उठाया। लेकिन आपने इसकी कैलकुलेशन कैसे की थी, कैलकुलेशन आपने की थी यहाँ से। जब आप यहाँ से प्रोजेक्ट को, आपको पता आपने 17 डेज यहाँ कैसे लिखे थे, इसको देखकर यहाँ लिखे थे, इसको देखकर यहाँ लिखे थे। जब आप पीछे जा रहे थे बैकवर्ड पास, तो आप क्या कर रहे थे, मिनिमम उठा रहे थे, जहाँ पे 2 एक्टिविटीज आके मिलती है वहां पे मिनिमम उठा रहे थे। याद है आप लोगों को, याद है आप लोगों को, हाँ। तो एल की वैल्यूज आप, ई की वैल्यूज आप आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जब एल की वैल्यूज आ रहे थे तो आप बैकवर्ड पास से कैलकुलेट कर रहे थे, तो उसके हेल्प से एल की वैल्यू क्या आई थी, 9 आई थी, ठीक है। तो आप 1 to 2 एक्टिविटी के लिए लेट फिनिश देखोगे तो यहाँ से देख लोगे 9, इसलिए हमने यहाँ से देख के 9 उतार लिया। फिर नेक्स्ट आपको पूछा था कि 1 से 3 वाली एक्टिविटी के लिए उठा लो लेट फिनिश, तो यहाँ से देख के उठा लो ना एल की वैल्यू, तो आप लिखोगे 4। हाँ जी, कुछ पूछना है मैम बोलो, मैम मैं ये बोल रही थी कि ये जो लेट स्टार्ट है थोड़ा तो तेज इसका बोलो, ये है ना आवाज नहीं आ रही, और तेज बोलो, स्पीक मैम लाउड।
मैम मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो लेट स्टार्ट है ना, इसका मतलब ये है ना कि मान ली 7 इसकी वैल्यू है और लेट फिनिश 9 है, तो मतलब मैं अगर लेट स्टार्ट मतलब 7वें दिन करूंगी तो 9वें दिन मेरा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, उस काम को आपने 7वें दिन स्टार्ट किया था, बहुत देर स्टार्ट किया तो 7वें दिन स्टार्ट किया और खत्म करा तो उस दिन क्या हो गया था, 9th डे हो गया। ऐसे तो मतलब मैम वही हो रहा है ना, 2 दिन का तो ड्यूरेशन आ ही रहा है, मतलब 2 दिन में तो कंप्लीट होगा, मतलब 2 दिन तो हाँ, लगेंगे ही लगेंगे। नहीं वैसे ड्यूरेशन उसकी हेल्प से नहीं आ रहा है, ड्यूरेशन उसके हेल्प से नहीं आ रहा है। मैं आपको अभी जब आगे फ्लोट समझाऊंगी ना, तब ये कॉन्सेप्ट्स भी आपको क्लियर होते जाएंगे। अभी तक के लिए तो देखो, अभी अभी टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, अभी भी फ्लोट भी सीखने हैं। आप अपने मॉड्यूल में देखना, आपके फ्लोट वाले क्वेश्चंस भी हैं, तो फ्लोट क्या होता है ये भी बाद में देखेंगे। अभी इतना देख लो कि डायग्राम की हेल्प से आपको अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश निकालना है। और हमने फॉर्मूला भी बता दिया कि जब अर्ली स्टार्ट में ड्यूरेशन ऐड करोगे, अर्ली फिनिश आ जाएगा, टेबल भर दोगे आप। फिर आप क्या करोगे, वापस से एक्टिविटी देखोगे तो पहले लेट फिनिश उठाओगे और उसमें से ड्यूरेशन माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है अजी? हाँ जी, ना जी, कुछ तो बोल दो, कुछ तो बोल दो। ये हाँ मैम आ गया। देखो मैं ना आप लोगों को समझाने के लिए बार बार मार्किंग करती हूँ ना, उस बेचारे के हालात खराब हो जाते हैं क्वेश्चन की। देखा आप लोगों ने? यस मैम आ गया। हाँ, अब किसी को लगेगा यार ये हो क्या रहा है यार, मतलब क्या होच पोच हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या करा बेटा, लेट फिनिश जो है हर बार, देखो एक होता है हेड और एक होता है टेल। हेड क्या होता है, व्हाट इज हेड? अरे सिर क्या होता है किसी भी चीज का, आपको पता है सिर क्या होता है? ये है सिर और ये क्या है इसका, टेल। तो आप क्या करोगे, हेड की हेल्प से, किसी भी एक्टिविटी का जो हेड होता है उसके हेल्प से लेट फिनिश उठाते जाओ। अब ये एक्टिविटी है 2 to 5, इसका हेड कहाँ है, ये रहा, इसका लेट फिनिश है। इस एक्टिविटी का हेड कहाँ है, ये रहा, है ना, तो ये इसका लेट फिनिश है। तो हेड पर क्या पड़ा है, लेट फिनिश पड़ा है। अरे समझ में आ रहा है? किसी भी एक्टिविटी का जो ये क्या होता है, सिर, क्या होता है, सिर। यस सिर को मैम। देखकर क्या निकालना है, लेट फिनिश। ठीक है, अरे भाई डायग्राम से देख देख के निकाल लेना। तो आपने क्या करा, आपने डायग्राम से देख देख के लेट फिनिश निकाल लिया। एक बार ये डायग्राम से देख के निकाल लिया, उसमें ड्यूरेशन माइनस करते जाओगे तो क्या आ जाएगा, लेट स्टार्ट। और डायग्राम में भी लिख के इनको लिख सकते हैं। अभी तक इतना देखो कि टेबल में हमने इसको कैसे प्रेजेंटेशन किया। हमने एक बार प्लस किया है ड्यूरेशन को और एक बार माइनस किया है ड्यूरेशन को। एक बार ईएस में प्लस किया, ईएफ निकला, एक बार एलएफ से माइनस किया तो एलएस निकला। इतना समझ के छोड़ दो, यहां तक कोई दिक्कत है? बोलते भी तो नहीं हो एक्सक्यूज मी ना। मैम। हाँ जी, मैम ये अलाउड होता है कि नेटवर्क डायग्राम में हम लेट फिनिश लेट स्टार्ट लिख सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको लिख के बताऊंगी, बिल्कुल लिख के बताऊंगी। अभी मैं कैसे लिखना है मैं आपको नहीं भी लिख मैम, के, अच्छा मतलब मार्क भी करना होता है डायग्राम में? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको भी सिस्टमेटिकली बताऊंगी कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन पूरा हो गया, ये अपना क्वेश्चन पूरा हो गया। एक बार मैं ना ऐसा करती हूँ, एक बार आपका मॉड्यूल का भी क्वेश्चन देखती हूँ एक बार।